परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर प्रदान किया है कि हम उसके वचन से सीखने जा रहे हैं, उसके वचन से जानने जा रहे हैं और उस विषय को आज हम पूरा करने जा रहे हैं जिस विषय को हमने कल से प्रारंभ किया था। अदन की वाटिका का जो रहस्य हमने कल से सीखना शुरू किया था, उस विषय को आज हम पूरा करके उसको समाप्त करेंगे। और आज जो बातें मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, वो बातें शायद आप लोगों ने पहले कभी सुनी तक नहीं होंगी। यदि आपने मेरे द्वारा लिखी गई वो बुक को पढ़ा है, नए मंदिर का समय, तो हो सकता है कि आपको ये बातें जो हैं वो आपने पहले उनको सुना हो, उनको समझा हो। लेकिन यदि आपने मेरी बुक को नहीं पढ़ा है तो जितनी भी बातें मैं आपको आज बोलूंगा, उन सब बातों को सुन करके आप हैरान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ वचन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो कल हमने मिस्ट्री ऑफ गान ईडन को शुरू किया था और हमने इस बात को देखने का प्रयास किया था कि अदन की वाटिका की खोज इतने सालों से या यूं कहें कि शताब्दियों से की जा रही है, लेकिन अदन की वाटिका को आज तक कोई भी नहीं खोज पाया है। और बाइबल एक्सप्लोरर्स जो हैं, बाइबल स्कॉलर्स जो हैं, वो कभी भी अदन की वाटिका को नहीं खोज पाए हैं। इसलिए नहीं खोज पाए हैं क्योंकि उन्होंने कभी उस स्थान पर अदन की वाटिका की खोज की ही नहीं जिसके बारे में बाइबल के अंदर बताया गया है। साथ ही बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कभी भी यहूदी रब्बियों से पूछा तक नहीं कि अदन की वाटिका आखिर कहां पाई जाती थी। और इसीलिए अदन की वाटिका जो है वो क्रिश्चियंस एक्सप्लोरर कभी ढूंढ ही नहीं पाए। लेकिन जब हम यहूदी रब्बियों के लेख पढ़ते हैं, तालमूद को पढ़ते हैं और यहूदी रब्बी जो एविडेंसेस देते हैं, जो बाइबल में दिए गए हैं, तो उन एविडेंसेस को देखने के बाद, जानने के बाद ये तस्वीर हमारे सामने साफ हो जाती है कि अदन की वाटिका उसी जगह के ऊपर स्थापित थी जिसको आज हम यरूशलेम के नाम से जानते हैं। और एग्जैक्ट स्पॉट मैंने आपको बताया था कि गतसमनी का बाग जो था वो एग्जैक्ट स्पॉट था जहां पर अदन की वाटिका को परमेश्वर ने लगाया था। और परमेश्वर अपने पर्वत के ऊपर यानी मोरिया पर्वत पर आदम और हवा से मिलने आया करता था दिन के ठंडे समय में। और हमने इस बात को भी कल देखा था कि जब यीशु मसीह हमारे उद्धार के काम को करने के लिए आया, तो यीशु मसीह ने वो फाइनल फेज के अंदर जब वो आ गया, तो उसने उद्धार का वो पूरी योजना जो थी उसकी शुरुआत गतसमनी के बाग से की थी। उसकी शुरुआत बैथनिया से की थी जो कि अंजीरों का घर कहलाता है। तो इन सब बातों को कल हमने देखा था और हमने इस बात को जाना था कि अदन की वाटिका और कहीं पर भी नहीं लेकिन यरूशलेम के अंदर ही पाई जाती है। और हम आज की तारीख में भी उस स्पॉट पर जा करके खड़े हो सकते हैं जहां पर अदन की वाटिका परमेश्वर ने लगाई थी। लेकिन अब हम इस दूसरे भाग में आगे बढ़ते हैं और अब हम इस बात को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं कि इब्राहिम जो था वो भी अदन की वाटिका के महत्व को जानता था। और इब्राहिम जो था वो इस बात को भी जानता था कि अदन की वाटिका वास्तव में कहां पर पाई जाती थी। और जब परमेश्वर ने इब्राहिम को ये बात बोली कि इब्राहिम को अपने पिता के घर को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके उसको कनान देश के अंदर जाना है, तो इब्राहिम को ये बात पता थी कि परमेश्वर इब्राहिम को कनान देश में जाने को आखिर क्यों बोल रहा है। क्योंकि वो जमीन जो थी उसके ऊपर सिर्फ परमेश्वर का अधिकार था। दूसरी जितनी भी जमीन पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है उसके ऊपर परमेश्वर ने एलोहिमों को अधिकार दे रखा था, लेकिन इस जमीन के ऊपर यहोवे परमेश्वर का खुद का अधिकार था। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को कनान देश में आने की आज्ञा दे दी थी। और जब इब्राहिम कनान देश के अंदर बसा हुआ था और उसके कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, और उसके बाद जब इब्राहिम का संतान उत्पन्न हुई, इसहाक जब उत्पन्न हुआ और इसहाक जब बड़ा हुआ, तो उस समय परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा
कि अपने इकलौते बेटे को तू मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। और इब्राहिम जो था वो उसको लेकर के चला, लेकिन उसको लेकर के चलने से पहले परमेश्वर ने कहा कि तू मोरिया देश को जा। और मोरिया देश का मतलब यरूशलेम से ही यहां पर है, क्योंकि उस समय यरूशलेम जो था उसको मोरिया नाम से जाना जाता था। और मैंने आपको जब मिनोरा वाला लेसन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि मोरिया पर्वत का नाम मोरिया क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी मोरिया पर्वत पर एक पेड़ उगा करता था जिसको मोरिया प्लांट के नाम से आज भी जाना जाता है। और वो प्लांट जो होता था, मोरिया प्लांट जो होता था, वो 7 नालियों वाले दीपदान यानी मिनोरा के शेप में ही हुआ करता था। तो इब्राहिम मोरिया देश की तरफ चला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मोरिया देश में जा और मैं तुझे एक स्थान बताऊंगा, एक स्थान मैं बताऊंगा, वहां पर जाकर के अपने बेटे इसहाक का तू बलिदान चढ़ा देना। देखिए, आप लोग जो फिल्में देखते हैं इब्राहिम की, उसके अंदर इसहाक जो है वो छोटा सा दिखाया जाता है, 10-12 साल का। लेकिन जिस समय इसहाक को बलिदान की वेदी के ऊपर इब्राहिम ने लेटाया था, उस समय इब्राहिम तो बहुत बूढ़ा था। उस समय लगभग लगभग इब्राहिम की आयु 140 साल की रही होगी। तो इब्राहिम तो बहुत बूढ़ा था उस समय, लेकिन इसहाक जो था वो उस समय 39 इयर्स का था, बाइबल के अनुसार यदि हम कैलकुलेशन करें तो। ठीक है ना, 37 से 39 के बीच में इसहाक जो था उसकी उम्र थी। यानी आप समझ सकते हैं कि ये इसहाक का भी डेडिकेशन था कि वो स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए अपने आप को बलिदान कर रहा था। हम इसहाक को हमेशा नीचा उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं और इब्राहिम को हमेशा ऊंचा स्थान देते हैं, लेकिन बात जो थी वो दोनों की विलिंगनेस थी। जैसे परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों की विलिंगनेस थी कि उद्धार के काम को पूरा किया जाए, ये वही पैटर्न था। और इब्राहिम के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 4 वचन में एक बात बताई हुई है कि जब इब्राहिम मोरिया देश के निकट पहुंचा उस समय वास्तव में क्या हुआ। और वो सब बातें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये मोरिया देश में जब इब्राहिम आया था तो यहूदी रब्बी बताते हैं कि परमेश्वर ने कहा था मैं एक स्थान तुझको बताऊंगा, तू वहां पर इसहाक का बलिदान चढ़ाना। और यहूदी रब्बी कहते हैं कि वो स्थान जो परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया था ये वही चट्टान थी जिसके ऊपर परमेश्वर ने आदम को बनाया था। ये यहूदी रब्बियों का मत है। और ये वही चट्टान थी जिसके ऊपर आज डोम ऑफ द रॉक बनी हुई है। ये वही चट्टान थी जिसके ऊपर खड़े होकर के परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी। और ये वही चट्टान थी जिसके ऊपर परमेश्वर के मंदिर का महापवित्र स्थान बना हुआ था। लेकिन यहूदी रब्बी तो इस बात को कहते हैं कि ये वही चट्टान थी, वही स्थान था जहां पर परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं कहा था। परमेश्वर को पता था कि इब्राहिम को वो जगह पता है, एग्जैक्ट स्पॉट जो है मोरिया पर्वत पर इब्राहिम को वो पता है, परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं थी। और इब्राहिम को कैसे पता था वो स्पॉट, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इब्राहिम को वो स्पॉट पता है तो फिर परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैं तुझे वो जगह बताऊंगा। यानी कि परमेश्वर वो चट्टान नहीं लेकिन कोई और ही जगह इब्राहिम को बता रहा था। और जिस जगह के ऊपर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, यानी वो जगह जो थी जिसको खोपड़ी का स्थान कहा गया है बाइबल में, वो जगह जो थी वो मोरिया पर्वत पर ही आया करती थी बाइबल के जमाने में। सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था उस मंदिर के जो पत्थर उसने निकलवाए थे वो उसी जगह से निकलवाए थे जिस जगह पर यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था। और उसी क्रूस के बिल्कुल पास में, जहां पे क्रूस को खड़ा किया था उसके बिल्कुल पास में वो गुफा आज भी पाई जाती है जहां पर यीशु मसीह की लाश को गुफा के अंदर यानी कब्र के अंदर रखा था। तो परमेश्वर ने वो चाहता तो इब्राहिम की परीक्षा उसको लेनी थी,
तो इब्राहिम की परीक्षा तो वो बेशर्बा में भी ले सकता था। इब्राहिम की परीक्षा जो थी वो हेब्रोन के अंदर भी ली जा सकती थी। इब्राहिम की परीक्षा जो है वो मकपेला वाली गुफा में भी ली जा सकती थी। देखिए, मकपेला वाली गुफा जहां पर इब्राहिम ने सारा को दफन किया था, वो मकपेला वाली गुफा जो है उसको अदन की वाटिका का प्रवेश द्वार माना जाता था बाइबल के जमाने में। समझ रहे हैं? क्योंकि जब कनान देश के अंदर इब्राहिम आया था तो यहूदी लेख बताते हैं कि जैसे ही इब्राहिम ने हेब्रोन के अंदर प्रवेश किया तो मकपेला वाली गुफा में से प्रकाश जो था वो आता हुआ उसको दिखाई दे रहा था। और जब वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो उसको स्वर्गदूतों के गीत गाने की आवाजें जो हैं वो आ रही थी, और इसीलिए इब्राहिम ने बहुत ही ज्यादा दाम देकर के, मुंह मांगा दाम देकर के मकपेला वाली गुफा को बाद में खरीद लिया था। क्योंकि मकपेला वाली गुफा जो थी उसका इंपॉर्टेंस भी इब्राहिम जाना करता था। तो इसहाक का बलिदान जो है वो मकपेला वाली गुफा पर भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू मोरिया देश में जा और वहां पर मैं तुझे एक स्थान बताऊंगा, वहां पर तू उसको बलिदान करके चढ़ा। और इब्राहिम जो था उसने वैसा ही किया था, बिल्कुल वैसा ही किया था। लेकिन परमेश्वर ने नर बलि लेने से इनकार कर दिया था, और परमेश्वर ने उसकी जगह एक मेढ़ा का प्रबंध जो था वो किया था, एक मेमने का प्रबंध जो किया था। वो सारी कहानी जो है वो आप जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अपने उद्धार की जो प्लानिंग थी वो इब्राहिम के ऊपर जाहिर करी थी, और परमेश्वर ने बता दिया था कि जिस जगह पर इंसान का डाउनफॉल हुआ, अदन की वाटिका का जो क्षेत्र है, परमेश्वर के पर्वत पर ही उपाय जो है वो किया जाएगा। उपाय जो है उद्धार का, इंसान के पाप का उपाय जो है वो परमेश्वर के पर्वत पर ही किया जाएगा। और इसीलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा था, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाए। तो किसका उपाय किया जाएगा? इंसान के पाप का उपाय जो है वो परमेश्वर के पर्वत पर ही किया जाएगा। मोरिया पर्वत के ऊपर परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था, लेकिन पर्वत से कुछ दूर पर एक जगह थी जहां पर आज बस स्टैंड बना हुआ है यरूशलेम में। और वो बस स्टैंड वाली वही जगह थी। यीशु मसीह को पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ाया गया था, पर्वत के ऊपर नहीं क्रूस को लगाया गया था। क्यों नहीं लगाया गया था? क्योंकि वो स्थान जो था वहां से सुलेमान ने मंदिर को बनाने के लिए पत्थर निकलवा लिए थे, तो पहाड़ जो था वो साफ हो गया था। तो यीशु मसीह जो था वो मोरिया पर्वत के ही क्षेत्र के अंदर सड़क के ऊपर क्रूस जो था उसका खड़ा किया गया था। और इसीलिए लिखा हुआ है कि आने जाने वाले जो थे, वो मेन रोड था सीरिया जाने का, आने जाने वाले जो थे वो यीशु की ओर सिर हिला हिला करके उसकी हंसी उड़ा रहे। अगर यीशु पहाड़ पर था तो उसको नीचे के लोगों की आवाज कैसे सुनाई दे सकती थी? यानी यीशु जो था वो सड़क के किनारे ही उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, मोरिया पर्वत के क्षेत्र में ही उसको क्रूस पे चढ़ाया गया था। और इब्राहिम जो था, जब उसने कहा यहोवा यीरे, तो मैंने पहले भी ये बात आपको बताई थी कि यरूशलेम जो था उसको पहले शालेम नाम से जाना जाता था, क्योंकि मिल्कीसेदेक शालेम का राजा था। और जब इब्राहिम ने यरूशलेम को यिरे कहा तो यिरे और शालेम मिल करके यरूशलेम बन गया। इस तरह से यरूशलेम का नामकरण जो था वो हुआ था, वरना पहले उसको मोरिया देश के नाम से जाना जाता था, और उससे भी पहले उसको अदन की वाटिका के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से यरूशलेम जो था उसका नामकरण हुआ था। इब्राहिम उस जगह की इंपॉर्टेंस को जानता था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात उत्पत्ति की पुस्तक में बताई गई है, जो मोरिया पर्वत के और अदन की वाटिका के महत्व को, यरूशलेम के महत्व को हमारे सामने रख देती है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसके चौथे वचन को जब हम पढ़ें तो वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमको नोट करना पड़ेगा। यहां पर लिखा हुआ है, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा।
यहां पर लिखा है कि इब्राहिम जब तीसरे दिन की यात्रा पर था और जब वो मोरिया देश के निकट पहुंचे तो उसने दूर से आंखें उठाकर उस स्थान को देखा, उस स्थान को। इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पर अ प्लेस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन वहां पर द प्लेस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, द प्लेस। और हिब्रू की बाइबल में पढ़े तो वहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है हा माखोम, हा माखोम, यानी कि द प्लेस, हा मखोम। और ये द मखोम जो है उसके लिए तालमूद के अंदर एक बात बताई हुई है कि हा मखोम का अर्थ होता है परमेश्वर का पवित्र स्थान या परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन तो मोरिया पर्वत पर सुलेमान राजा ने आकर के बनाया था, लेकिन उस जगह को, उस चट्टान को जो मोरिया पर्वत के ऊपर पाई जाती थी, उसको इब्राहिम के जमाने में भी यहोवा का भवन कहा जाता था, पवित्र स्थान उसको कहा जाता था, हा मकोम उसको कहा जाता था। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसके 9वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि इब्राहिम और इसहाक उस स्थान पर पहुंचे, उस स्थान पर। यानी कि पहले इसहाक का बलिदान कहां चढ़ाना है वो बात तो परमेश्वर बाद में बताएगा, लेकिन इब्राहिम जो था जैसे ही मोरिया देश के अंदर आया था तो सबसे पहले वो उस स्थान पर गया था, द प्लेस पर गया था, यानी कि हा मकोम पर वो गया था। यानी कि उसी चट्टान के पास इब्राहिम गया था प्रार्थना करने के लिए जहां से सारी सृष्टि का आरंभ हुआ था, जहां से परमेश्वर ने, जहां पर इब्राहिम आदम और हवा को बनाया था, जहां पर से परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना जो थी वो कर दी थी। यानी उसी चट्टान के पास इब्राहिम गया था परमेश्वर से मार्गदर्शन लेने, परमेश्वर से प्रार्थना करने। तो याकूब जो था, जो कि इब्राहिम का पोता था, इसहाक का बेटा था, जब वो अपने मामा लाबान के घर जा रहा था तो मामा लाबान जो थे वो उसका कैसा स्वागत करेंगे, वहां पर क्या होगा, वो कुछ भी उसको नहीं पता था। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि याकूब जो था वो उस स्थान पर आया, उस स्थान पर, उस स्थान पर यानी कि हा मकोम पर आया, यानी कि जिस जगह पर इब्राहिम आया था वो उसी जगह पर आया, मोरिया पर्वत की जो चट्टान थी वहां पर वो आया। और यहूदी ग्रंथ बताते हैं कि ये चट्टान का हिस्सा जो था वो इब्राहिम ने पैसे दे करके मिल्की सिदेक से खरीद लिया था। मिल्की सिदेक से उस क्षेत्र को इब्राहिम ने खरीद लिया था, वो इब्राहिम की खुद की प्रॉपर्टी थी। और इसीलिए आज यहूदी लोग जो हैं वो दो बातों का क्लेम करते हैं कि मोरिया पर्वत जिसके ऊपर मुसलमानों का आज अधिकार है, यहूदी लोग ये कहते हैं कि पिता इब्राहिम ने सबसे पहले उसको खरीदा था और उसके बाद दाऊद ने पूरे ही पर्वत को खरीद लिया था यबूसी से, यबूसी ओरनान से दाऊद जो था उसने पूरा पर्वत जो था वो खरीद लिया था। तो यहूदी लोग कहते हैं कि ये पर्वत जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा खरीदा गया है और सेल डीड जो है वो बाइबल के अंदर दी गई है, इसलिए इस पर्वत पर यहूदियों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक के 28वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि याकूब जो था वो उस स्थान पर आया, यानी हा मकोम पर आया, और इब्राहिम ने उसी चट्टान के ऊपर एक वेदी को बनाया हुआ था और वहां पे लिखा है कि उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर को लेकर के अपना तकिया जो है वो बना लिया। यानी कि सबसे सुरक्षित स्पॉट पर याकूब जो था उस दिन रात को बिता रहा था, सबसे सुरक्षित स्थान, क्योंकि वो वेदी के पत्थर को लेकर के सोया था। उसके कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर को जहां पे बलिदान चढ़ाया जाता है उस वेदी के पत्थर को सिर के नीचे रख करके सो रहा हूं, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और वहीं पर ही उसने स्वर्ग का दर्शन देखा था, वहीं पर ही उसने देखा था कि स्वर्गदूत जो है उस चट्टान के ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और
उसने वहां पे परमेश्वर को भी सीढ़ी के बिल्कुल अंत में खड़ा हुआ देखा था। और यही वो जगह थी जिसके लिए मूसा ने जब मरने से पहले अपना अंतिम भाषण इजरायलियों को दिया था व्यवस्था विवरण के रूप में। तो मूसा ने इस बात को कहा था, व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसके 16वें वचन में, कि तुम में से प्रत्येक वर्ष में 3 बार अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जाया करना। और कहां पर जाया करना? उस स्थान पर तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जाया करना। उस स्थान यानी कि हा मकोम, यानी कि मोरिया पर्वत पर तुम अपने परमेश्वर के पास वर्ष में 3 बार जरूर से जाया करना। मूसा ने इस बात को बताया था। अब हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा इतिहास उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो बताई गई है। दूसरा इतिहास उसका 3रा अध्याय उसके पहले वचन के अंदर इस बात को लिखा हुआ है मंदिर के बारे में, कि सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो वो मंदिर जो था वो आखिर कहां पर बनाया गया था। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में हा मकोम में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। उसी स्थान पर हा मकोम, यानी कि वही स्पॉट जहां से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी, जिस चट्टान पे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, वही चट्टान जहां पे आदम ने पहली वेदी को बनाया था, वही चट्टान जहां पे कैन और हाबिल ने बलिदान चढ़ाया था, वही स्थान जहां पे नूह बलिदान चढ़ाया करता था, उसी हा मकोम पर सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाना आरंभ किया था। तो सुलेमान ने उसी स्थान के ऊपर हा मकोम पर ही मंदिर को क्यों बनाया? क्योंकि उस जमाने में उनको पता था कि अदन की वाटिका कहां पाई जाती थी, और अदन की वाटिका में परमेश्वर का पर्वत भी पाया जाता था। और सुलेमान ने एक भव्य मंदिर परमेश्वर के लिए बनाया था, भव्य मंदिर बनाया था। लेकिन आपने कभी भी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा कि जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया तो उस मंदिर के अंदर उसने जो भी नक्काशियां कराई, वो नक्काशियां अपने अंदर एक बहुत गहरा भेद समेटे हुए थे। सबसे पहले तो सुलेमान जो था उसने परमेश्वर का मंदिर चूने भाटे से तो बनाया ही था, लेकिन उसके बाद सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर का इंटीरियर जो था वो लकड़ी से किया था। और बाइबल में पहला राजा उसका 6 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि देवदार, सनोवर और सब कुछ जो था मंदिर का इंटीरियर वो उसने लकड़ी से बनाया था। और पहला राजा 6 अध्याय 18वें वचन में लिखा हुआ है कि सब कुछ देवदारू का ही था और पत्थर जो है वो तो दिखाई ही नहीं पड़ते थे। यानी इंटीरियर जो था वो लकड़ी ही लकड़ी का सुलेमान ने किया था। और इसीलिए बेबीलोन की सेना ने मंदिर के अंदर आग लगाई थी, उसको ढाया नहीं था, उसको आग लगा के फूंक दिया था। क्यों फूंक दिया था? क्योंकि अंदर का पूरा इंटीरियर जो था वो लकड़ी का हो रखा था। उसके बाद बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था वो मंदिर जो था उसके अंदर उसने एक वाटिका का चित्रण जो था वो प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। गार्डन जैसा सीन जो था वो मंदिर के अंदर बनाने की कोशिश सुलेमान ने की थी। पहला राजा 6 अध्याय उसके 31वें वचन में लिखा हुआ है कि मंदिर के फाटक जो थे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, जिन विचारों को नींद आके पूरे लटक चुके हैं वो भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, कि मंदिर के फाटक जो सुलेमान ने बनाए थे वो लोहे के नहीं थे, वो देवदार के नहीं थे, वो सनोवर के नहीं थे, बबूल के नहीं थे, गोपेर के नहीं थे, लेकिन मंदिर के फाटक जो थे वो जैतून की लकड़ी से बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे? क्योंकि परमेश्वर के पर्वत के सामने जैतून पर्वत था। जैतून पर्वत और परमेश्वर के पर्वत के बीच में गत्समनी का बाग था, यानी कि अदन की वाटिका थी,
जिसमें जैतून ही जैतून के पेड़ लगे हुए थे। यानी कि सुलेमान ने उसी बात को दिखाने का प्रयास किया था कि पर्वत के सामने कौन है। उसने पर्वत के द्वारों को जैतून की लकड़ी का बनवाया, इसलिए उसने जैतून की लकड़ी का मंदिर के द्वारों को बनवाया था। और अंदर जितनी भी नक्काशी उसने करवाई थी, उसमें उसने बादाम के फूल बनवाए थे, अनार बनवाए थे, उसने सोसन के फूल बनवाए थे, खजूर के पेड़ जो थे वो उसने बनवाए थे। ये सारी नक्काशियां उसने कराई थी। देखिए, खजूर के पेड़, अनार का पेड़, अनार, सोसन फूल और बादाम के फूल, ये सारे फूल जो उसने लगवाए थे, अलग से नक्काशियां जो करवाई थी, सुलेमान आखिर क्या दिखाने का प्रयास कर रहा। आप यहां पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। यहां पर इस तस्वीर के द्वारा आपको समझ में आएगा कि सुलेमान वास्तव में क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। वो अदन की वाटिका की जो प्रतिकृति थी, अदन की वाटिका का जो रेप्लिका थी, उसको सुलेमान ने मंदिर के रूप में बनाया था। और सुलेमान जो था वो परमेश्वर के मंदिर के रूप में अदन की वाटिका का चित्रण मोरिया पर्वत के ऊपर बना रहा था। सुलेमान ने यह काम किया था। अब देखिए, ये डिजाइन जो परमेश्वर के मंदिर का किया गया था, ये सुलेमान के द्वारा नहीं किया गया था और ये हिराम के द्वारा भी नहीं किया गया था। लेकिन परमेश्वर का मंदिर आखिर बनेगा कैसे, उसका डिजाइन क्या होगा, उसका इंटीरियर क्या होगा, ये सब काम जो था वो दाऊद करके गया था। और अपनी मृत्यु से पहले जो अंतिम भाषण दाऊद देता है, उसमें दाऊद कहता है सुलेमान से कि परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में जो भी ब्लूप्रिंट्स परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिए, वो सब कुछ मैंने लिख दिया है। सारे ब्लूप्रिंट्स जो थे वो पवित्र आत्मा ने दाऊद को दिए थे और दाऊद ने मंदिर का डिजाइन बनाया था। और वो डिजाइन जो था, वो ब्लूप्रिंट जो था, वो दाऊद सुलेमान को सौंप करके गया था। ये बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। तो दाऊद जो था, उसको पवित्र आत्मा ने यह डिजाइन दिया था कि मोरिया पर्वत पर अदन की वाटिका की प्रतिकृति को बनाया जाए, अदन की वाटिका के रेप्लिका को बनाया जाए। ये दाऊद सुलेमान को दे करके गया था। और देखिए, परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट तो सुलेमान के मंदिर के निर्माण में था ही था। परमेश्वर ने ही ये आइडिया जो था वो दाऊद को दिया था। बाइबल में लिखा है कि जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया तो मोरिया पर्वत से ही उसने पत्थरों को लिया था। लेकिन पत्थर जब तोड़े जाते थे, पत्थर जब काटे जाते थे, तो औजारों के चलने की आवाज ही नहीं आया करती थी। ये बाइबल में लिखा है। औजार चलने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी और पत्थर कट जाया करते थे। कैसे कट जाया करते थे? यहूदियों का ग्रंथ तालमुद बताता है कि मिकाएल स्वर्गदूत जो था, उसने राजा सुलेमान को एक कीड़े के बारे में बताया था, एक कीड़े के बारे में, एक वॉर्म के बारे में बताया था। और राजा सुलेमान को वो कीड़ा जो था वो दे करके गया था। उसको सोलोमन शमीर के नाम से जाना जाता है, शमीर के नाम से। और वो कीड़ा जो है, वो तालमुद बताता है, वो कीड़ा ऐसा था कि वो पत्थर को भी बिना आवाज के काट दिया करता था। सिर्फ कीड़ा, उसको सोलोमन शमीर कहा जाता है। और इसीलिए जब पत्थर काटे जाते थे तो बिल्कुल प्रिसाइसली काटे जाते थे, बिल्कुल सीधे काटे जाते थे, जैसे किसी ने लेजर से पत्थरों को काट दिया हो, ऐसे काटे जाते थे। लेकिन किसी को आवाज ही नहीं आती थी, क्योंकि वो कीड़ा जो था, शमीर जो था, वो पत्थरों को काट दिया करता था। तो परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया था सुलेमान के लिए कि पत्थरों को काटने में, प्रिसाइसली काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। परमेश्वर का इन्वॉल्वमेंट उस काम के अंदर था। उसके बाद सुलेमान को, जैसा कि तालमुद के अंदर लिखा हुआ है, मिकाएल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा था और सुलेमान को एक अंगूठी जो थी वो मिकाएल ने आकर के दी थी, जिसके ऊपर स्टार ऑफ डेविड जो था वो बना हुआ था। और उस अंगूठी से सुलेमान जो था, उसके वश में सारी दुष्ट आत्माएं भी हो गई थी। ये बात तालमुद के अंदर बताई हुई है और दूसरे जो लेख हैं उसमें भी बताई गई। और सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर सुलेमान जो था वो कब्जा रखता था और वो दुष्ट आत्माओं को निकालता भी था। यहूदी इतिहास में
दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला सिर्फ एक हुआ है यहूदी इतिहास में, बाइबल के इतिहास में नहीं, यहूदियों के इतिहास में एक ही हुआ है और वो सुलेमान हुआ है। और इसीलिए जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, और जब यीशु मसीह के लिए यहूदियों ने कहा कि ये तो बाल जबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब यहूदियों को दिया? यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि शीबा की रानी जो थी वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए इतनी दूर से आई थी, लेकिन यहां पर तो तुम्हारे सामने वो खड़ा हुआ है जो सुलेमान से भी बड़ा है। दुष्ट आत्माओं को जब यीशु ने निकाला, यीशु पर उन्होंने दोष लगाया, तो यीशु ने खुद की तुलना इब्राहिम से नहीं की, यीशु ने खुद की तुलना दाऊद से नहीं की, यीशु ने खुद की तुलना शमूएल से नहीं करी, लेकिन सुलेमान से क्यों यीशु मसीह ने अपनी तुलना करी? क्योंकि यहूदी इतिहास में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता था, और वो सुलेमान था। यीशु मसीह उसी बात को यहूदियों को बता रहा था कि जैसे सुलेमान ने परमेश्वर के सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकाला, यहां पर तो वो आया हुआ है जो सुलेमान से भी बहुत बड़ा है। यीशु मसीह ने अपनी पहचान बताई, लेकिन वो उस बात को नहीं समझ पाए। तो परमेश्वर की ही ये इच्छा थी कि अदन की वाटिका का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरी रेप्लिका जो है, वो मोरिया पर्वत के ऊपर बनाई जाए मंदिर के रूप में। और इसीलिए परमेश्वर ने वो सारा प्रबंध जो था वो सुलेमान को करके दिया था, सारा प्रबंध करके दिया था। लेकिन जब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बना दिया, परमेश्वर का मंदिर बनाने के बाद उसने अपना खुद का महल बनाया मोरिया पर्वत से नीचे की तरफ, उसने अपना खुद का महल बनाया। और जब वो महल बन करके तैयार हो गया, तो बाइबल में बताया हुआ है कि उस महल का नाम सुलेमान ने लबानोनी वन, उस महल का नाम रखा था, यानी लेबनान का वन, लेबनान का फॉरेस्ट, उसका नाम सुलेमान ने रखा था। क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि सुलेमान ने जब मंदिर को बनाया, अपने महल को बनाया, तो उस महल का नाम उसने लबानोनी वन क्यों रखा? लेबनान का फॉरेस्ट उसने उसका नाम क्यों रखा? लबानोनी वन ही नाम उसका क्यों रखा गया, जबकि उसका नाम जो था वो सुलेमान कुछ भी रख सकता था? कई सारे लोग, कई सारे स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि लेबनान के अंदर जो माउंट लेबनान है, उसके ऊपर जो देवदार लगे हुए हैं, उनको केदार्स ऑफ गॉड कहा जाता है, यानी परमेश्वर के केदार उनको कहा जाता है, देवदारों। और कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि लेबनान देश के अंदर जो माउंट लेबनान है, उसके ऊपर ही अदन की वाटिका पाई जाती थी। इसी वजह से सुलेमान ने अपने महल का नाम लबानोनी वन रखा था। लेकिन ये विचार जो है वो गलत है, पूरी तरह से ये विचार जो है वो बाइबल के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सिर्फ एक पेड़ को नहीं लगाया था, देवदारों को नहीं लगाया था, लेकिन उसने सारे पेड़ों को, जो अच्छे अच्छे पेड़ थे और खाने में जिनके फल अच्छे थे, उन सबको अदन की वाटिका में परमेश्वर ने लगाया। तो ये दावा कि लेबनान का माउंट लेबनान जो है वहां पर अदन की वाटिका थी, वो बात जो है वो सिरे से यहां पर खारिज हो जाती है। लेकिन सुलेमान ने अपने महल का नाम, मोरिया पर्वत पर तो मंदिर को उसने बना दिया, लेकिन मोरिया पर्वत से नीचे नीचे गान ईडेन, मैंने आपको बताया था गान का मतलब होता है नीचे, मोरिया पर्वत से नीचे उसने अपना महल बनाया और उस महल का नाम उसने लबानोनी वन रखा। क्यों रखा? यहेजकेल की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसके 16वें वचन को हम पढ़ लेते हैं, सारी बातें जो हैं अपने आप ही साफ हो जाएंगी। जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लेबनान के उत्तम उत्तम वृक्षों ने
जितने उससे जल पाते थे उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। यहां पे लिखा हुआ है कि अदन के सब वृक्षों ने अर्थात लेबनान के सब उत्तम उत्तम वृक्षों ने। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर अदन की वाटिका को लेबनान कह करके यहां पर संबोधित कर रहा है। अदन की वाटिका के लिए एक दूसरा शब्द बाइबल के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो लेबनान शब्द इस्तेमाल किया गया है। और इसी कारण, क्योंकि अदन की वाटिका को बाइबल के अंदर लेबनान भी कहा गया है, इसी कारण मूसा व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय उसके 25वें वचन के अंदर कहता है, परमेश्वर से विनती करता है कि तू मुझे यर्दन पार जाने दे ताकि मैं उस उत्तम पहाड़ को देखने पाऊं, यानी मोरिया पर्वत को देखने पाऊं और लेबनान को भी देखने पाऊं, यानी अदन की वाटिका जिस स्थान पर थी उस स्थान को भी मैं देखने पाऊं। इस बात को मूसा ने परमेश्वर से कहा था। मैंने आपको कल बताया था कि मूसा जॉर्डन के अपर जॉर्डन के अंदर था, माउंट नीबो पर था, और वहां से लेबनान जो है वो पास ही है, लेबनान देश। अगर लेबनान देश ही जाने की बात होती तो मूसा आराम से घूम करके आ सकता था, लेकिन मूसा ने क्यों कहा कि मुझको लेबनान देखना है? क्योंकि अदन की वाटिका को लेबनान नाम से भी बाइबल में पुकारा गया है, और वो लेबनान जो था, वो अदन की वाटिका जो थी, वो मोरिया पर्वत से नीचे की ओर थी, उसी जगह पर थी जहां पर सुलेमान ने अपना महल बनवाया था, और इसीलिए उसने अपने महल का नाम लबानोनी वन नामक महल रखा था, इसीलिए रखा था। और ये लेबनान शब्द जो है वो अदन की वाटिका का पर्यायवाची बाइबल के अंदर बताया गया है। बाइबल के अंदर धर्मियों की आशीषों के लिए एक बात बोली गई है। भजन संहिता उसका 92 का 12 यदि आप पढ़ें तो भजन संहिता 92 के 12 के अंदर बताया गया है, बोला गया है कि धर्मी लोग जो हैं वो खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनान के देवदारों के समान बढ़ेंगे। यानी धर्मी लोग जो हैं वो खजूर के समान तो फूले फलेंगे ही, लेकिन अदन की वाटिका के समान वो आशीष परमेश्वर से पाएंगे। इस बात को बताया गया, यानी धर्मियों की आशीषें जो हैं वो अदन की वाटिका के समान परमेश्वर की ओर से आती। और इसीलिए यशाया उसका 51 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर इज़राइल के ऊपर अनुग्रह करेगा तो इज़राइल के रेगिस्तान को अदन की वाटिका के समान परमेश्वर बना करके दिखा देगा। यानी आशीषें जो हैं वो हमेशा अदन की वाटिका के रूप में एक व्यक्ति के जीवन के अंदर आती हैं, और लेबनान जो शब्द है ये अदन की वाटिका के पर्यायवाची के रूप में बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो मोरिया पर्वत से नीचे की ओर गान ईडन पाई जाती थी, और उसी क्षेत्र में, यानी कि मोरिया पर्वत से नीचे जहां पे अदन की वाटिका थी, वहां पर सुलेमान ने अपना महल बनाया था, और उसका नाम उसने अदन ही रखा था, उसका नाम उसने लेबनान ही रखा था। तो परमेश्वर का मंदिर जब अदन की वाटिका में यरूशलेम के अंदर बनाया गया था तो वो अदन की वाटिका के मुकुट का काम किया करता था। परमेश्वर की प्रेजेंस को वो मंदिर दिखाया करता था कि अदन की वाटिका में परमेश्वर का वास जो है वो हो रखा है, यरूशलेम में परमेश्वर का वास हो रखा है। लेकिन जब रोमन सेना ने परमेश्वर के मंदिर को ढहा दिया, तोड़ दिया, और उसके बाद 2000 साल आज बीत चुके हैं, परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम के अंदर बनाया ही नहीं गया है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि अदन की वाटिका जो है, यरूशलेम जो है, वो आज अधूरी है, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन मोरिया पर्वत पर आज नहीं पाया जाता है। पिछले 2000 सालों से अदन की वाटिका जो है वो सूनी पड़ी है, अधूरी पड़ी है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का सिंहासन मोरिया पर्वत पर नहीं बना हुआ है। और देखिए ये यरूशलेम जो है इसको पृथ्वी की नाभि कहा जाता है।
नेवल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको। और खुद यहेजकेल ने इस बात को कहा है 38वें अध्याय में कि यहूदी लोग जो हैं वो पृथ्वी की नाभि के ऊपर बसे हुए हैं। पृथ्वी की नाभि कहा जाता है इसको। और यरूशलेम जो है उसको उसमें ही अदन की वाटिका थी, परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पे वास करती है। उसका प्रमाण जो है वो आज भी दुनिया देखती है, क्योंकि यरूशलेम के अंदर इतने मिरेकल्स होते हैं, इतने मिरेकल्स होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी यरूशलेम के अंदर एक जगह है जिसको चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नाम से जाना जाता है। और चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के अंदर एक गुफा है जिसके लिए कैथलिक्स मानते हैं कि उस गुफा के अंदर ही यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा गया था, यानी वो ही यीशु मसीह की कब्र है। कैथलिक्स ऐसा मानते हैं। अब वो जगह सही है, ऑथेंटिक है, नहीं है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं जो बात आपको बताना मांग रहा हूं वो ये है कि आज भी उस गुफा के अंदर हर साल एक मिरेकल होता है, एक आश्चर्यक्रम होता है। और क्या आश्चर्यक्रम होता है? गुड फ्राइडे के बाद जो सैटरडे आता है हर साल, गुड फ्राइडे के बाद जो साइलेंट सैटरडे आता है हर साल, उसमें जितने भी फादर होते हैं वो सारे फादर और जितने भी ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट होते हैं वो सब अंदर जाते हैं और लैंप्स के अंदर तेल भर करके उस गुफा में रख देते हैं। लैंप्स में तेल भर के, जलाते नहीं हैं, लेकिन लैंप्स में तेल भर के गुफा के अंदर रख के और बाहर से द्वार बंद कर लिए जाते हैं। और उसके बाद चर्च के बाहर आकर के द्वार जो है वो बंद कर दिया जाता है। और कुछ समय के बाद, कुछ देर के बाद द्वारों को वापस खोला जाता है। और जैसे ही उस गुफा के द्वार को खोला जाता है तो आश्चर्यजनक रूप से सारे लैंप जो होते हैं वो जले हुए होते हैं। सारे लैंप्स के अंदर अपने आप ही आग जो है वो लग जाती है आज की तारीख में। और यह आश्चर्यक्रम हर साल यरूशलेम के अंदर होता है। पूरी दुनिया से लोग इस आश्चर्यक्रम को देखने यरूशलेम जाते हैं, पूरी दुनिया से जाते हैं। और यदि आप भी देखना चाहते हैं इस आश्चर्यक्रम को तो आप भी गुड फ्राइडे के समय यरूशलेम जा सकते हैं। और यरूशलेम में गुड फ्राइडे के बाद जो सैटरडे आता है वहां पर जाकर के उस आश्चर्यक्रम को आप देख सकते हैं। तो यरूशलेम के अंदर कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के मंदिर की टूटी हुई दीवार जो आज भी यरूशलेम के अंदर खड़ी हुई है, जिसको वेलिंग वॉल कहा जाता है, वो वेलिंग वॉल जो है वहां पर आप जाकर के जब प्रार्थना करेंगे, पूरी दुनिया से लोग वहां पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। मुस्लिम लोग हों, यहूदी लोग हों, मसीही लोग हों, सब वहां पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और उनका विश्वास क्या है कि एक बार इस दीवार पर हाथ रखकर यदि किसी ने प्रार्थना कर ली तो परमेश्वर ने कहा है कि मेरी आंखें और मेरे कान जो है वो निरंतर इस पर्वत के ऊपर लगे रहेंगे, निरंतर इस पर्वत पर लगे रहेंगे। मूसा ने इजराइल से क्या कहा? मूसा जब मरने वाला था और अपना अंतिम भाषण दे रहा था तो मूसा ने क्या बात परमेश्वर के इस पर्वत के लिए बोली थी? यरूशलेम के लिए मूसा ने क्या बात बोली थी? व्यवस्था विवरण 11 अध्याय उसके 12वें वचन के अंदर मूसा कहता है कि ये वो जगह है जहां पर तेरे परमेश्वर यहोवा की आंखें निरंतर लगी रहती, निरंतर लगी रहती। वो वही स्पॉट है जहां से परमेश्वर ने सब कुछ शुरू किया, वही स्पॉट है जहां पर अदन की वाटिका पाई जाती थी, परमेश्वर का मंदिर बना हुआ था। परमेश्वर की आंखें निरंतर वहां पे लगी रहती हैं। वहां पर जो लोग जाकर के प्रार्थना करते हैं उनके जीवन की ये गवाही बन जाती है कि जो प्रार्थना उन्होंने उस स्थान पर करी, उस स्थान पर करी, हा मकोम में करी, उस प्रार्थना का उत्तर उनको तुरंत ही मिल जाता है, तुरंत ही मिल जाता है। तो परमेश्वर ने उसी जगह के ऊपर एक वाटिका को लगाया था। ये कहानी जो है वो एक वाटिका की कहानी है। और प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में जब सब चीजों का समापन हो जाएगा तो कहानी जो है वो वापस से वाटिका में चली जाएगी। वहां पर भी बताया हुआ है कि पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और एक नदी जो है, एक महानदी जो है वो बह रही है।
यानी कि कहानी वाटिका से शुरू हुई और प्रकाशित वाक्य के अंत में जाकर के हम वापस से वाटिका के अंदर ही प्रवेश कर जाएंगे और जीवन के फलों को हम वहां पर खाया करेंगे। तो ये गान ईडन का रहस्य था, जो 2 भागों में बहुत ही छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप के अंदर सुकेड़ करके मैंने आपके सामने रखा है। यदि आप जितनी भी बातें मैंने इन 2 दिनों में बताई हैं, इनको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इसको मैंने इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, नए मंदिर का समय इस बुक का नाम है। आप चाहें तो ये हमसे मंगा सकते हैं। और इस बुक के अंदर जब आप उन सब बातों को पढ़ेंगे जो मैंने आपको सिर्फ समरी के तौर पर बताई हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे उन बातों को पढ़ करके कि परमेश्वर ने कितने रहस्य अपने वचन के अंदर छिपाए हुए हैं। इसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे दाऊद ने उन ब्लूप्रिंट्स को बनाया था, कैसे दाऊद ने उन सब चीजों को तैयार किया था, कैसे सुलेमान को एक एक चीज का सोना चांदी सब तोल तोल करके दाऊद ने दिया था। वो सब बातें जो हैं वो मैंने इस बुक में बताई है। तो आप चाहें तो ये बुक हमसे मंगा सकते हैं। यदि आपके पास है पहले से, तो उसको वापस से आप पढ़िए, ताकि आपको एक नई इंसाइट गार्डन ऑफ ईडन के विषय में मिलनी शुरू हो जाए।